हाय एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी इन ब्रेस्ट कैंसर। तो जो टिपिकल हिस्ट्री है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बार कार्सिनोमा पेनिस के लिए इसका यूज़ किया गया था। इस कवाना प्रोसीजर नाम था इसका। सेंटिनल लिम्फ नोड वो लिम्फ नोड होता है जो सबसे पहले जो लिम्फ्स डायरेक्टली रिसीव करता है ट्यूमर्स। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर में इसका क्या यूज़ है, उसके क्या इंडिकेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर कोई क्लिनिकली सस्पेक्टेड पेशेंट आता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो उनकी अल्ट्रासाउंड उनको सजेस्ट किया जाता है ऑफ बोथ ब्रेस्ट एंड एक्जिला। तो उसमें अगर कोई भी अगर सस्पेक्ट होता है तो इंट्रा ऑपरेटिवली उन्हें रिमूव करते हैं। तो अगर क्लिनिकली इन अपेरेंट कोई लिम्फ नोड हो, जो जिसे कहते हैं बेली के लैंग्वेज में क्लिनिकली नोड निगेटिव डिजीज़, तो वहाँ पे इंट्रा ऑपरेटिवली हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का यूज़ करते हैं। इसका इंडिकेशन क्या है? क्लिनिकली नोड निगेटिव डिजीज़। ठीक है, तो क्लिनिकली नोड निगेटिव डिजीज़ है जो नॉन पैल्पेबल लिम्फ नोड होता है, उसके लिए हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का ऑपरेशन के समय यूज़ करते हैं। क्या टेक्निक होता है इसका? एक डाई और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इंजेक्ट किया जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इंजेक्ट किया जाता है। कहाँ इंजेक्ट किया जाता है? सबडर्मल प्लेक्सस में, अराउंड द निपल। ठीक है, तो ये डाई क्या है? इस डाई का जो नाम है 1% लिम्फ एज्यूरिन हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे मिथाइलिन ब्लू भी कहते हैं या पैटेन वी ब्लू कहते हैं या आइसोसल्फान ब्लू। इस डाई को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक डाई और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन होता है, उसे हम लोग यूज़ करते हैं। सबडर्मल प्लेक्सस में इंजेक्ट किया जाता है अराउंड द निपल, और फिर गामा कैमरा और क्लिनिकली देखा जाता है कि डाई कहाँ तक पहुँचा है, किस लिम्फ नोड तक पहुँचा है। तो अगर किसी नोड तक वो पहुँच चुका होता है तो हम उसकी फर्दर एनालिसिस करते हैं इंट्रा ऑपरेटिवली ही, किस सर्टेन टेक्निक्स है। उस टेक्निक में से इंक्लूडेड है फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस, सेकंड होता है TIC जिसको कहते हैं टच इम्प्रिंट साइटोलॉजी, और थर्ड होता है कुछ मॉलिक्यूलर मेथड्स। मॉलिक्यूलर मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं? साइटोकेरेटिन 19 और मैमोग्लोबिन को डिटेक्ट करते हैं उस पैथोलॉजिकल सैंपल में। ठीक है, अगर ये सब पॉजिटिव आया तो उस लिम्फ नोड को रिमूव किया जाएगा। अगर इन सब टेस्ट में पॉजिटिव आया तो उस लिम्फ नोड को रिमूव होगा, और नहीं पॉजिटिव आया तो उसी समय एक्सिलरी डिसेक्शन स्टॉप कर दिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के दौरान। ठीक है, तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशन तो देख लिया हमने। ये एक्चुअली बहुत ही एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और बहुत सारे स्टडीज़ में इसको यूज़ ना करने के लिए अब डाटा आया है, ट्रायल्स आ रहे हैं। इसके अलावा इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जैसे पैल्पेबल लिम्फेडेनोपैथी है, मल्टीफोकल ब्रेस्ट कैंसर है, उन सब जगहों पे इसको नहीं यूज़ करने के लिए कहा गया है। मल्टीफोकल ब्रेस्ट कैंसर हो, इससे पहले कोई एक्जिला की सर्जरी हो चुकी हो, पेशेंट की कीमोथेरेपी हो चुकी हो, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इस प्रोसेस के? टैटूइंग मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, स्किन टैटूइंग डाई के कारण, नेक्रोसिस हो जाता है, यूरिन में डिस्कलरेशन होता है, एनाफाइलेक्सिस हो सकती है डाई के कारण, इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व की इंजरी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू।